नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लोहरदगा से, जहां निर्माणाधीन कुआं धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। चित्री अंबा टोली में निर्माणाधीन ये कुआं जो अचानक से धंस जाता है। मिट्टी में 5 मजदूरों के दबे होने की खबर मिल रही है। फिलहाल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी की मौजूदगी भी है। हालांकि ये कैसे कुआं धंसा, इससे लेकर इस वक्त जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि निर्माण का कार्य चल रहा था चित्री अंबा टोली में, जहां पर इस कुएं को बनाने का काम चल रहा था। मिट्टी में 5 मजदूरों के दबे होने की बात भी सामने आती हुई। 2 महीना पहले ये कुआं कोड़ने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये पानी बरसात इन साल बारी बारी से आ जा रहा है। इस कारण थोड़ा सा मिट्टी नरम हो गया था और पटाई का काम शुरू हो गया था। 3-4 रोज पटाई का काम हो चुका था। इसी दरमियान आज काम चल रहा था। उसी दरमियान में जो मिट्टी गिर जाने के कारण 4 व्यक्ति दब गए हैं। निश्चित ही बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और मनरेगा का जो कूप निर्माण का भी कार्य चल रहा था और लाभुक उनके परिवार का 2 लोग और टोटल 4 लोग, जिस प्रकार अभी मिट्टी के अंदर मिट्टी धंस गया है। पूरे प्रशासनिक महकमे के लोग आए हैं और एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से जेसीबी आया है, अभी पोकलन भी आ रहा है। जो प्रशासनिक सहायता हो सकता है, फिर गाँव के लोगों के द्वारा जो यहाँ मिट्टी हटाने का कार्य किया जा रहा है। हम आशा करते, उम्मीद भी करते हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल मिले। और लोहरदगा से हमारे संवाददाता आकाश साहू जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, जिन लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है, क्या कोई सफलता अभी तक मिल पाई है इस ऑपरेशन में? जी, मैं बता दूं कि जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्री अंबाटोली में यह घटना हुई, जहां पे सिंचाई के लिए जो कुआं निर्माणाधीन था उस पर काम कर रहे थे, जिसका मिट्टी धंसने से 4 लोग नीचे दब चुके हैं। फिलहाल अभी तक इस पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार जारी है और जिले के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार यहाँ ग्रामीणों की भीड़ जुट रही है, जिसे समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू जो काम था वो तेज कर दिया गया है और जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि मजदूर अभी तक जिंदा है या फिर उनकी डेथ हो गई है। फिलहाल जब तक मजदूरों को कुआं से नहीं निकाला जा सकता है, तब तक इस पर कुछ कहना नहीं बन रहा। आकाश साहू, जो अधिकारी यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है कि कितना वक्त लग सकता है? जी, कुआं का काम, जो मिट्टी हटाने का काम था, लगभग अब हो गया है और करीब 1 घंटा या आधा घंटा या उससे भी पहले मिट्टी हटाई जा सकती है। चूंकि नीचे मिट्टी में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए जेसीबी को ज्यादा नीचे तक नहीं ले जाया जा रहा है। वहां लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि लोगों को चोट ना लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता आकाश साहू बता रहे थे कि अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बेहद एहतियात के साथ इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। वहीं रांची से बड़ी खबर आ रही है, अवैध खनन के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें राहुल यादव की याचिका पर सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब 21 जून को इस पर सुनवाई होगी। दाऊ यादव का बेटा है राहुल यादव, जिसे लेकर अब 21 जून को अगली सुनवाई होती नजर आएगी। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर एक बड़ा आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन जेल से फोन कर अपने गुर्गे के जरिए चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग और ईडी से इसकी जांच की मांग की है। हेमंत सोरेन लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग और ईडी के चूंकि कस्टडी में है, वो कल सुप्रीम कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट हुआ है, तो मैं आग्रह करूंगा कि जेल की सारी एक्टिविटी की सीसीटीवी निकाली जाए। पूरा चुनाव को उनका एंड टारगेट ये है कि धन बल जन तन
सबसे गोड्डा चुनाव को प्रभावित किया जाए। तो झारखंड में आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसे शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। और ऐसे में ये शोर शाम के 5 बजे के बाद थमता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसके बाद जो विकल्प है वो घर घर जाकर, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन करने का। और ऐसे में घर घर जाकर नेता वोट मांगेंगे। तीसरे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 25 मई की तारीख जब रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में वोटिंग होगी, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो झारखंड के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते चलें कि झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर इस तीसरे चरण में 25 मई को वोटिंग है, जिसमें रांची लोकसभा सीट के साथ जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह में चुनाव करवाने के लिए चुनाव कर्मी जो हैं वो कल यानी कि शुक्रवार को अपने अपने बूथों पर रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आज शाम 5 बजे से इन क्षेत्रों में जो चुनाव प्रचार का अभियान है, चाहे वो लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या फिर चुनावी सभा, तमाम चीज़ों पर आज शाम 5 बजे से रोक लग जाएंगी। झारखंड की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव है वो किए जाने हैं। और इसमें जो 4 जो लोकसभा सीट हैं उसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे जो लोकसभा सीट है वो शामिल है। इसके साथ ही गिरिडीह जो लोकसभा सीट है वहाँ भी जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर रांची लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो डिस्पैच सेंटर है वो मोराबादी मैदान के फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम में बनाया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। कल यहीं से मतदान कर्मी अपने तमाम चुनाव सामग्री को लेकर अपने बूथों तक जाएंगे, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट सहित तमाम चीजें जो हैं वो रहेंगी अपने सुरक्षा बलों के साथ। तो कहा जा सकता है रांची लोकसभा सीट को लेकर पूरी तैयारियां जो प्रशासनिक तौर पर वो मुकम्मल की गई हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो रांची में 25 मई को चुनाव होना है और वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनका भरोसा मजबूत होता नजर आता है। पीएम मोदी को लेकर इलाही नगर में रहने वाले मुस्लिम समाज के वोटर ने क्या कहा है, उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। तो बीजेपी के हम लोग देने की इसलिए चाह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं 5 लाख रुपए का हम लोग का योगदान आया है। बहुत सा सहायता है गरीब लोग का, बहुत सब गरीबों लोग का मिल रहा है फायदा। राशन है, बहुत सा चीज़ ऐसा है संस्था ला रही है। ऐसा नहीं कि भेदभाव है उसके अंदर नहीं है, और मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। ऐसी थोड़ी है कि सबको नहीं मिल रहा है, ये मुसलमान को छटका दिया है, हिंदू में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 25 मई को मतदान है तो मुस्लिम युवा किधर देख रहे हैं, क्या हवा का रुख किधर है? अभी तो फिलहाल बीजेपी तरफ पे है। इसके पीछे वजह इसका कारण यही है जो बीजेपी बहुत हेल्प किया है। हेल्थ कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, फिलहाल गैस भी दिया है। हवा का रुख किधर देख रहे हैं? देख लीजिए, यही तो लोकतंत्र सरकार है ही है। इसमें बहुत सारे गठबंधन और ये वो डिस्डेट आ रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी अभी जो है जब से आए हैं 10 सालों पीछे चले जाइए और देखते आइए कि मोदी जी बहुत गरीबों के लिए किए। ना यहाँ देखा जा रहा है हिंदू को राशन कार्ड दे, मुसलमान को ना दे, वो तो सबका 5 किलो राशन दे रहे हैं। ठीक है, जिस काम के लिए उन्होंने कदम उठाया सारे लोग को लिए एक ही नज़रिया से देख रहे हैं। ये तो नहीं है आज हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, हमको कुछ नहीं मानने का, हमको मानने के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई चलो मोदी जी की ओर। देखिए, मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें मुस्लिम समाज बहुत खुश है, इसलिए कि गरीबों को बहुत हेल्प हुआ है। गैस मिला, आयुष्मान कार्ड बना, और जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर जी थे, उस समय मुसलमानों को सबसे बड़ा चीज़ यहाँ हज हाउस मिला है जो कटरू स्थित है, आज भी देख सकते हैं आप। मेरा कहना है मोदी जी से हम लोग बहुत खुश हैं। 10 सालों से बहुत अच्छी काम कर रही है। हम लोग सारा जनता इलाही नगर का बहुत खुश है, और इस बार हम लोग सारे मिल करके ये योजना बनाए हैं कि हम लोग बीजेपी को ही सरकार बनाएंगे। आदमी तो मोदी के नाम तो सब जगह चर्चित है। जो काम मोदी करके बैठ गया है, अभी किसी को सोचना पड़ेगा इस
इंडिया के अंदर में काम करने का। इलाही नगर की जनता जो खासकर यहाँ मुस्लिम समाज के वर्ग के लोग रहते हैं, उनका कहना है कि भरोसा, हालांकि ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी इसमें देश के सबसे बड़े नेता हैं, भरोसा उसी चेहरे पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो राम मंदिर और रामलला पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में क्यों नहीं भगवान राम को ला पाए। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी रामलला का अपमान कर रही है। लेकिन काश कांग्रेस राम राम जपी होती। सितंबर 2007 में इन्होंने ये एफिडेविट करके सर्वोच्च न्यायालय में रामलला को काल्पनिक बता दिया था, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बता दिया था, सीता मैया और महावीर जी को कार्टून कैरेक्टर से तुलना कर डाली थी। तो ये तो वो लोग हैं जो रामलला के अस्तित्व को, हमारी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में हर एक दिन सुनवाई का आग्रह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। उसके बाद प्रभु श्री राम अपने बड़े मंदिर में विराजमान हुए। तो करिए कहते हैं राम को हम लाएं। अरे भगवान राम कण कण में, भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। रांची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय का आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी। तो झारखंड में तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन रांची से कांग्रेस उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। यशस्विनी सहाय ने रोड शो कर लोगों से समर्थन मांगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो ये रोड शो है और आज प्रचार थम जाएगा, रांची में आप कितना अपने लिए स्कोप देखती हैं? बहुत ज्यादा, हमें बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि हम इस बार हमारी विजय हो। प्रचार के अंतिम दौर में जमशेदपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। विद्युत बरण महतो जगह जगह जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वैश्य समाज से मुलाकात भी की। चुनाव प्रचार का ये अंतिम दौर और ऐसे में मुलाकात कर उनसे वोट की अपील करते हुए विद्युत बरण महतो जमशेदपुर से भी सांसद के रूप में आशीर्वाद देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए और जनता जनार्दन मालिक होते हैं, उनका आशीर्वाद रहे तो प्रतिनिधित्व करने का जरूर अवसर इस बार देगा। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे, चूँकि उनको अभी एक मानव के रूप में नहीं, महामानव के रूप में हम लोग उनको एक मान के चल रहे हैं कि जो शख्स आज भी इस चुनाव में अगर देखा जाए तो 52 सभाएं, 17 रोड शो और इस तरह की अथक प्रयास वो कर रहे हैं कि जो हमारा तबीयत को आज 10 सालों में हमने अपने आप को बीमार देखा, लेकिन उनको आज तक मैंने कभी भी एक दिन भी बीमार होते हुए भी नहीं देखा जो छुट्टी लेकर इस तरह के काम कर रहे थे। ऐसे महामानवों के लिए हम लोग नतमस्तक हैं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।